हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दोनों तरफ फ्रैक्शन दिया हुआ है और बाइनोमियल्स के फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स। तो याद कीजिए, बाइनोमियल का जो फ्रैक्शन थे उसमें मैंने आपको बताया था पहले ही आपको इसको ब्रैकेट में डाल लेना है सारी टर्म्स को, और उसके बाद अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस अभी हम कर रहे हैं, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम इतना याद रखिएगा कि सभी नंबर जो ब्रैकेट में है वो ब्रैकेट में ही रहे। अभी आपको ब्रैकेट नहीं खोलना है, क्योंकि मल्टीप्लाई जब होगा स्टूडेंट्स तो उसके बाद ही ब्रैकेट खुलेगा। तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, देखिए 3x प्लस 4 इस तरफ आएगा और 4x प्लस 2 भी साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब बाइनोमियल से बाइनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इसको इन दोनों से करना है मल्टीप्लाई, और उसके बाद सेकंड टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी फिलहाल 3x को ही देखना है आपको। देखिए 3 4 ज़ा 12 होता है, और x और x भी मल्टीप्लाई होगा तो ये x का स्क्वायर हो गया। उसके बाद 3x और प्लस 7x प्लस 7 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 21x हो जाएगा। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 4 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 20x, और 5 और 7 मल्टीप्लाई होके होगा 35। इतना क्लियर है? अब हम दूसरी साइड को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 और 4 अगेन 12x का स्क्वायर हो चुका है। 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। 4 4 16 होता है, ये हो गया 16x, और 4 2 8 होता है तो 8 एज इट इज़ आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सभी नंबर्स प्लस में थे तो इसीलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हुई है। आप सब प्लस में लिख सकते हैं, लेकिन कभी माइनस में होता है तो आपको वहाँ बहुत ध्यान से देख के फिर साइन लगाना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या ये वाली साइड सॉल्व हो सकती है? बिल्कुल। देखिए यहाँ पे x के दो टर्म्स है, पहले इनको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पर जो x के टर्म्स है ना इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 12x का स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 21x और 20x, तो ये क्या हो गया, 41x हो गया, प्लस 35। अच्छा, RHS में क्या आएगा, 12x का स्क्वायर प्लस 16 और 6 क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया 22, और प्लस 8 हो गया। अब मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, देखिए 12x का स्क्वायर और 12x का स्क्वायर दोनों नंबर बिल्कुल सेम है और बिल्कुल प्लस में है, मतलब इनका साइन भी सेम है। तो जब इक्वल टू लगाओ और दोनों सेम हो और साइन भी सेम हो तो आप इनको काट सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये जब जगह बदलेंगे तो एक माइनस में हो जाएगा और दूसरा प्लस में ही रहेगा, है ना। तो इसको तो मैं हटा सकता हूँ। तो अब सिर्फ और सिर्फ जो बचा है उसको हम एडजस्ट करके लिख लेते हैं। तो देखिए 41x और 22x को यहाँ पे ले आता हूँ, ये लीजिए 22x यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू 8 वहीं था, 35 को वहाँ पे ले जाता हूँ माइनस में। क्लियर? तो इस तरह से ये होगा। अब आगे करना है स्टूडेंट्स, अब ये 41 में से 22 माइनस करना है। ठीक है, तो ये क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 19 बचेगा, 19x बचेगा, इज इक्वल टू 8 में से 35 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा 27। और किस में, माइनस में या प्लस में, देखिए बड़ा नंबर माइनस में है ना, तो माइनस में आएगा। सो अल्टीमेट जो आंसर आया हमारा फाइनल आंसर वो है -27/19, और ये करेक्ट आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन देखें तो उसको सॉल्व करने की टेक्निक मैंने आपको बता दी है, आप इसी को फॉलो करके अपने आंसर्स निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।